करण को अपनी पूरी बॉडी में से कौन सा बॉडी पार्ट सबसे बेस्ट लगता है? Allowed? Let's go. Yeah, sure. पाउट एंड Lips. बम। किस एंगल से लगता है कि मुझे अपने बम से मोहब्बत है? दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे करण सबसे ज्यादा डरते हैं? फ्लाइंग हिज मॉम। वन सेक। ये है इनकी दोस्ती। एक भी जवाब correct नहीं इनका है। सिमिलर नहीं था, यानी I am not scared of my mother. तो ये रहा सवाल करण जौहर के। अभी ये देखना है कि करण जौहर I think I'll do फारा better. जी को कितना अच्छी तरह जानते हैं। ओके, तो पहला सवाल ये है, फारा को किस एक्टर पे सबसे बड़ा क्रश था? I'll slap you. कौन फारा? झूठी मिथुन दा को वर्शिप करती थी। मिथुन दा के पोस्टर लगाती थी अपने रूम में। अरे बचपन में हम सब सुमड़ी ने पागल चीजें कुमड़ी। करते हैं। आई एम अ डिस्को डांसर पे नाचती थी। ओके, एक चीज जो करण की आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आपको गुस्सा दिलाती है। करेक्ट। यस, क्या बात है। They do know और each other. अगर करण आपको बोले फारा 1 महीने के लिए मेरा फोन बिल भरो, तो क्या करोगे? पागल है, मुझे घर बेचना पड़ेगा उसका फोन बिल भरने के लिए। इनका कंपैटिबिलिटी टेस्ट आई थिंक करण जी। No, Obviously, I Karan. won. I got 2 correct. Let me No, win. you won. आज हमारे साथ बैठे हैं 2 दिग्गज यार, करण जौहर एंड फारा खान। जोरदार तालियां हो जाए। कहा जाता है कि अगर फारा और करण इतने बड़े निर्माता निर्देशक नहीं होते, इतने बड़े टीवी सेलिब्रिटीज नहीं होते, इतने बड़े वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज नहीं होते, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स होते क्या? एक्टर्स हैं इन्होंने तो। देखिए, हम हैं फ्रस्ट्रेटेड एक्टर्स, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, पता है करण ने अपनी एक्टिंग डेब्यू कब की थी? हाँ, दिलवाले दुल्हनिया में। नहीं, उससे भी पहले। उससे पहले? अच्छा, दीवार में वो रोटी चुरा के भागने वाला बच्चा ये था? नहीं, वो करण नहीं था, तो वो मैं था। बहुत भूख लगी थी यार। आगे बढ़ो ना, कुछ और सवाल करो। मेरे को पता है इसकी डेब्यू कब हुई थी। दिलवाले ही थी। नहीं, दिलवाले नहीं थी। दिलवाले थी। दिलवाले नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूँ दिलवाले नहीं थी। एक मिनट मिलोड, Excuse इस आदमी ने me. बचपन में एक टीवी सीरियल किया था जिसपे इसने हैमिंग की थी। ये देखिए। नहीं, मुझे पता है वो टीवी सीरियल। अरे क्या हो रहा है बचवा? विद्यार्थी होके चोर? अरे पढ़ाई छोड़कर फूलन की माला बेचोगे, माँ बाप खर्ची को पैसा नहीं देता। पहले गर्दन तो छोड़ो। चलो प्रिंसिपल साहब के पास। क्यों? बगीचा का फूल तोड़ा है, फाइन नहीं दोगे? बगीचा का किसने तोड़ा? मैं तो खरीद के लाया हूँ। हम सब जानत हैं। चलो प्रिंसिपल साहब के पास चल। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मुझे रसीद दे दे। रसीद खरीद के लाया है? हाँ। कहाँ है रसीद? दिखा। करण, 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 करण। एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे रोने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। स्टैंडिंग ओवेशन। क्या था? अरे आप ये सवाल अगर उस टीवी सीरियल के निर्देशक आनंद महेंद्रू से पूछ लें तो बेहतर होगा। मैं बच्चा था, मैं 14-15 साल का था। ये सीरियल थी इंद्रधनुष, और मैं क्या कहूँ, ये जब रिलीज हुई थी तो मैं ऑलरेडी सेकेंड ईयर कॉलेज में आ गया था, कोई डिले हो गया था। तो आई वाज रैग्ड व्हेन आई वाज 18 अबाउट समथिंग आई डिड व्हेन आई वाज 15। तो इट वाज नॉट फेयर। जब मैं देखता हूँ ये तो वाकई आई फील सो एम्बैरेस्ड, आई कैन नॉट बिलीव। Please, can you cry like that? Can you cry like that once? Once cry like Once, that. Karan, just once. Once. 5, 6.
you put this scene. Oh, take it स्टॉप। हमारे पास कुछ लोग हैं, ऑडियंस है, जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा, अब ये भी पूछेंगे? हेलो सर। जी नमस्ते। अरे हेलो बोल के कहाँ चलो, रुको। हाँ सर। हेलो मैम। हेलो। बेटा हेलो बोल बोल के चल क्यों रहा है तू? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? आपका सवाल किसके लिए? स्टेज सर की मेरा सवाल जो है मेरी फरा मैम के लिए, इसलिए। आपकी फारा मैम। यस आपका सर। शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह। यस सर। दिखते भी हो। बताए क्या सवाल आपका? सर नाम से नहीं हूँ बट काम से हूँ मैं। सर जो है क्या कहते हैं, फरा मैम का बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं। आपसे क्या बताऊँ जो है मैम, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ आज जो है। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मैम मुझे ये पूछना है कि जो है आगे चल के मैं भी एक बेस्ट डांस कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? मैं सिंगिंग और डांसिंग दोनों करता हूँ। सिंगिंग से कोरियोग्राफी का कोई लेना देना नहीं है। यस मैम। तो उसका तू अपने शौक के लिए किया कर। Yes, ma'am. और हाल ही में मेरे कोरियोग्राफी क्लासेस शुरू हुए हैं, बिल्कुल। उसको ज्वाइन कर ले। देखो नहीं फारा, आप खुद को मत प्रमोट कर, बेचारे को सच्ची बोल रहा है। गलती से तो एक फैन मिला है तुझे। करण, ऑन अ स्लाइटली सीरियस नोट, आज ना सिर्फ भारत देश में बट वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज में धर्मा प्रोडक्शंस का नाम ऑलमोस्ट सबसे ऊपर है। तालियां। Don't you wish sometimes your dad was alive to see this? Of course I do. In fact, मुझे अभी भी याद है कि उनके जाने के 4 दिन बाद जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, चौथा जो हुआ था उनका, और मेरे बहुत सारे ख्याल थे उस वक्त कि मैं शायद किसी और कोलैबोरेट कर लूँ, मैं अकेले कैसे रन कर पाऊँगा। आई डोंट हैव एनी फैमिली या सिबलिंग्स या कोई जो हो मेरे साथ कंपनी को आगे चलाने के लिए। और तब मैं एक्चुअली सोचते सोचते मैं दरवाजे की तरफ जा रहा था और पापा की तस्वीर वहाँ पड़ी थी और हार लगा हुआ था, और बस उसी पल में मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरे लिए नहीं, उनके लिए मुझे ये करना है। वाओ वाओ। और उनकी यादों को लेकर, उनकी सलाह लेकर, उनकी लेगेसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो उस पल थैंक गॉड कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा, और मैंने सेल आउट नहीं किया या किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। लोग भगवान की पूजा करते हैं, टेम्पल्स जाते हैं, मैं कहीं नहीं जाता। जब से वो गुजर गए, 12 साल हो चुके हैं अभी, मैं सिर्फ अगर किसी की प्रार्थना करता हूँ या पूजा करता हूँ, सिर्फ उनसे बातें करता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। मेरा कोई गॉड भगवान नहीं है, बस वही है और वही रहेगा। अभी भी याद है मुझे, किसी ने मुझे कहा है कि पापा महबूब स्टूडियो के बाहर खड़े थे, तो somebody स्टॉप द कार एंड सेड, यस जी आप यहाँ रोड पे क्यों खड़े हैं? इसे मेरे बेटे ने सेट लगाया अंदर, तो रोड पे आ गया हूँ। यश जी एक ऐसे शख्स थे कि आप उनको कभी भी किसी वक्त सुबह के 4 बजे भी फोन कर देते, वो आपकी मदद करने आ जाते थे, और सेम ट्रेट करण में। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई जस्ट थिंक कि हम जो भी हैं, हमारे माँ बाप, कुछ कभी कभी बचपन में हम वी गिव वेरी लिटिल क्रेडिट कि हमारी चाइल्डहुड का इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे कैसे पड़ता है। वो हमेशा कहते थे कि हिट और फ्लॉप कोई चीज़ नहीं होती, रिश्ते बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो रिश्तों को निभाना, उन्हें कायम रखना, उन्हें मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे पिक्चर फ्लॉप हो जाए, हिट हो जाए, लेकिन अगर यूनिट में कोई भी अनहैप्पी हो या कोई भी कहता है कि मेरी ट्रीटमेंट धर्मा प्रोडक्शंस की अच्छी नहीं थी, इज फॉर मी दैट इज़ अ फ्लॉप। वो दौर अलग था, वहाँ जब एवरीबडी फेल्ट अ सर्टेन फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। आज बाकी इंडस्ट्री बन चुकी है, वो फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग जा चुकी है। तो वो हमेशा कहते थे कि एक दूसरे के साथ होना। वो पहला जब उठ जाते थे तो फर्स्ट थिंग इज माय फादर वुड लुक वाज एट द ऑबिचुरी कॉलम, बिकॉज़ ही फेल्ट कि किसी की शादी पे जाना या बर्थडे पे जाना वो बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन जब कोई चला जाता है तो उनके परिवार के साथ वहाँ उस पल में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस आर द थिंग्स कि मैं बचपन में सुनते आ रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू इम्बाइब इन माय डे टू डे एग्जिस्टेंस एज वेल। मैंने कभी कहा नहीं, बट जब करण ऑबिचुरी की बात कर रहे थे, एंड दिस रियली मीन्स अ लॉट, व्हेन माय फादर पास्ड अवे, और इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। मैं लातूर गया और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, और उसके बीच में मैंने करण को देखा, एंड दैट्स द टाइम आई ब्रोक डाउन।
मैंने साजिद को देखा, मुझे फारा का फ़ोन आया। आई थिंक जब आपने कहा कि देयर आर इमोशनल टाइम्स व्हेन यू नीड योर फ्रेंड्स द मोस्ट, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। थैंक यू। मैं फारा से कहना चाहूँगा और शायद इसी शो में कहना चाहूँगा कि आई नो ऐसे बहुत सारे पल है जब फारा को लगता है कि मैं उसे ज़्यादा मैं कांटेक्ट में रहता बिकॉज आई एम डूइंग सो मच, शी इज़ डूइंग सो मच। लेकिन फारा एक ऐसी दोस्त है, मैं जानता हूँ कि एक इमोशनल कनेक्ट है हम दोनों के बीच में, और जब भी कुछ हो जाए तो हमारे आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। ये एक मेरा ऐसा दोस्त है कि मैं उसको कभी भी बुलाऊंगी और मुझे कुछ भी चाहिए होगा, ही विल सॉर्ट इट आउट इंस्टेंटली। वी आर नॉट इन ऑफ ईच अदर कि ये करण जौहर हो गया, मेरे लिए वो अभी वही करण है जो मोटू सा और जिसके रूम में मैं भागी थी रात को, जहाँ कुछ नहीं हुआ था। Genuinely, I feel that he needs to make a family for himself. I know Hiru auntie is there, but I always tell him that he needs to adopt a child or have a baby and have that his own family, जिसके लिए जैसे ये अपने फादर के लिए इतना करके लेगेसी बढ़ा रहे हैं, इनकी लेगेसी बढ़ाने के लिए भी I feel he needs to have.